नमस्कार। आज के संवाद में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उन मामलों की जहां पर पति या पत्नी में से कोई एक पक्ष अदालत में केस दाखिल करता है, परंतु दूसरा पक्ष जो अदालत से नोटिस आता है उसकी सर्विस यानी कि नोटिस लेने को मना कर देता है। होता क्या है, अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर कोर्ट से सम्मन आएगा और हम नहीं लेंगे तो हम कोर्ट में जाने से और कोर्ट की जो प्रक्रिया है उससे बच जाएंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। अभी एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई नोटिस लेने से, कोर्ट का नोटिस या सम्मन लेने से मना करता है तो भी उसको सर्विस मान लिया जाएगा, उसको नोटिस की तामील मान ली जाएगी। एक मामले में यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस रिपोर्ट, कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि एक ट्रांसफर पिटीशन में रिफ्यूज़ल लिख के आ गया है और ये रिफ्यूज़ल जो लिखा है वो अनक्लेम्ड ऐसा लिखा है तो रिफ्यूज़ल बट अनक्लेम्ड। तब मामला कोर्ट के आगे पहुंचा। कोर्ट ने ये कहा कि अगर अनक्लेम लिखा है लेकिन नोटिस गया है, जिसको नोटिस भेजा गया है उसके पास नोटिस गया है, उसने इसको नहीं लिया, अनक्लेम लिखकर वापस आ गया है, यदि ऐसा होता है तो ये एक तरह से उस पक्ष पर जिसको नोटिस भेजा गया सर्विस मानी जाएगी। यहाँ पर कोर्ट ने एक और विवाद है के भास्करन वर्सेस शंकरन वैदन बालन एंड अदर्स 1999 7 सुप्रीम कोर्ट केसेस 510 इसको आधार बनाते हुए अपना निर्णय दिया। और एक और मामला भी है, एजिट सीड्स लिमिटेड वर्सेस के गोपाल कृष्णया का मामला है 2014 12 SCC 685। इसमें भी इसी तरह का जो मुद्दा है वो उठा था। क्या हुआ, इस मामले में कोर्ट ने जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है, सामान्य क्लॉजेज अधिनियम 1897 की धारा 27 और इंडियन एविडेंस एक्ट यानी साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114 इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि साक्ष्य एक्ट 1872 की धारा 114 में जो है न्यायालय को ये स्वीकार करने की जो है कहना चाहिए पावर है, ये स्वीकार करने की न्यायालय इस प्रकार स्वीकार कर सकता है कि यदि किसी को कोई नोटिस गया है, प्राप्तकर्ता ने उसको लेने से मना कर दिया या मना नहीं किया परंतु वापस आ गया कि कोई इसको नहीं ले रहा है ऐसा लिख के वापस आ गया, यदि ऐसा कुछ होता है तो इसको एक तरह से सामान्य नोटिस माना जाएगा। और रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा यदि ये सही पते पर गया है तो और इसको नहीं लिया जाता है तो ये एक तरह से सर्विस ही है। इसी में कोर्ट ने ये भी कहा कि इसको सर्विस माना जाएगा जब तक कि कोई ऐसे वैध कारण ना हो कि उससे ये सिद्ध किया जा सके कि वहाँ पर जो दूसरा पक्ष है जिसको नोटिस भेजा गया वो नहीं रहता था या क्यों नहीं था। यदि ऐसा कुछ नहीं है, कोई विशेष कारण नहीं है तो ये अपने आप में सर्विस मानी जाएगी। यहाँ पर ये भी आपको स्पष्ट कर दें कि न्यायालय ने इस तरह इनकार लिखा हुआ या अनक्लेम्ड वापस भेजा हुआ जो पत्र है उसको सर्विस मानकर मामले को आगे सुनने के लिए आदेश दे दिया। तो आपको समझ में आया कि यदि आपकी जानकारी में यदि कोई भी व्यक्ति या कोई महिला या पुरुष कोर्ट से कोई सम्मन आता है और उसको नहीं लेते हैं तो आप उन्हें बता दें कि ऐसा करना उनके विरुद्ध जाएगा। वो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। यदि कोर्ट से सम्मन आता है तो उसको स्वीकार करें और कोर्ट में जाकर आगे कार्यवाही करें। आप जो भी जवाब देना चाहते हैं
केस को आगे चलाना चाहते हैं या केस सही है गलत है, जो भी हो आप कोर्ट में बताएं, परंतु उसको लेने से मना ना करें। धन्यवाद। आज इतना ही।